नमस्कार, आज हम भारत के भूगोल के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल स्थल का लगभग 2-4% है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की भौगोलिक स्थिति एशिया महा स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किमी है और समुद्री तट रेखा 7,516 किमी है। भारत के उत्तर में इंदिरा कोल लद्दाख, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, पश्चिम में गौर माता गुजरात और पूर्व में किवेथु अरुणाचल प्रदेश जैसे दूरस्थ बिंदु है। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है: चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8,4 उत्तरी अक्षांश से 37,6 उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार 68,7 पूरी देशांतर से 97,25 पूरी देशांतर तक है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किमी और पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933 किमी है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत का मानक समय 82:30 पूर्वी। भारत के पड़ोसी देशों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। इन देशों के साथ भारत की सीमा विभिन्न राज्यों से लगती है। उदाहरण के लिए चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं पर कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं। रेडक्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और दुरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। भारत का भौतिक स्वरूप विविध है। इसमें उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह शामिल हैं। पर्वतीय क्षेत्र हिमालय से शुरू होता है। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। प्रायद्वीपीय पठार पुरानी क्रिस्टलीय शैलों से बना है। मरुस्थल राजस्थान में है। तटीय मैदान पश्चिमी और पूर्वी तट हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई लगभग 2,400 किमी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी और अरुणाचल में 150 किमी है। हिमालय का विभाजन ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न या हिमाचल हिमालय और बाह्य शिवालिक हिमालय में होता है। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और भारत की सबसे हिमालय में कई प्रमुख घाटियां हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून आदि। इन घाटियों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियां हिमालय की सबसे लघु घाटियां हैं। इन घाटियों में कृषि, पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का विशेष महत्व है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में होता है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के मध्य, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के मध्य, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे कराकोरम, खारदुगला, जोजिला, चांगला लद्दाख, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, शिपकीला, बड़ालाचा रोहतांग हिमाचल प्रदेश, माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला जेलेपला सिक्किम, बोमडिला दिफू सेला अरुणाचल प्रदेश, तुजु मणिपुर, थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र, पाल घाट केरल, पूर्णिरा। भारत का उत्तरी मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किमी है और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण लगभग 3,200 किमी है। मैदान का विभाजन पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान में होता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। ये गोंडवाना भूमि का भाग है और इसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन मध्य उच्च भूभाग, दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार में होता है। यहाँ अनेक पहाड़ियाँ, पठार और खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं। भारत के तटीय मैदान पश्चिमी और पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट में कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, गोवा और मालाबार तट है। पूर्वी तट में उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट है। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। पूर्णिरा। भारत का अपवाह तंत्र मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है: हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और तटीय अपवाह तंत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती शामिल हैं। तटीय नदियां छोटे क्षेत्र में बहती हैं। भारत की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती हैं। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में है। गंगा का उद्गम गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से, ब्रह्मपुत्र का उद्गम चेमायुंगरुंग हिमनद से होता है। इन नदियों के किनारे कई प्रमुख शहर बसे हैं, जैसे गंगा के किनारे हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, पटना, यमुना के किनारे दिल्ली।